Hello everyone and welcome back to the competitive aim. Today we are going to start a new topic under principles of management, that is planning. Planning is one of the five major functions of management. The five major functions of management are planning, organizing, staffing, directing and controlling. And planning is the bridge between the present and future. In planning, we set objectives, aim or goals for future, and under controlling, the actual results are compared with the expected result. Therefore, planning makes a base for controlling. Planning has been defined as one of the five major functions of management, which is the most important function in any organization. Planning is a decision-making activity requiring the process of ascertaining objectives and deciding on activities to attain these objectives. तो प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी होती है जिसमें एक प्रोसेस के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को इन फ्यूचर हम कैसे अटेन कर सकते हैं इसको हम पहले से ही डिसाइड करते हैं. Planning is also a process of preparing for the change and coping with uncertainty by formulating future course of action. तो प्लानिंग के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करते हैं कि फ्यूचर में जो भी चेंजेस आने वाले हैं या जो भी अनसर्टेनिटीज़ आने वाली हैं उनके साथ हम कैसे कोप अप करेंगे. Therefore, the basic purpose of planning is to reduce the risk and uncertainty. तो जो बेसिक पर्पस है प्लानिंग का वो है अनसर्टेनिटी और रिस्क को कम करना, क्योंकि अनसर्टेनिटी और रिस्क को हम पूरी तरह अवॉइड करके नहीं चल सकते बट उसके इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. देयरफॉर प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड whom it should be done. That is, this is a futuristic action and it is done for the future, in which we have to identify what to do, when to do, and how to do. Planning is the first step in the function among all other management functions. तो प्लानिंग में हम पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और पर्टिकुलर वर्क को कौन से एम्प्लॉयज़ करेंगे. दैट इज़ इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक एक्शन. तो ऑर्गेनाइजेशन के एम को डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना और इन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं इसको एनालाइज करना और एक्शंस को डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंडर आ जाती हैं. एंड प्लानिंग इज़ अ कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. तो हम अपने होशो आवाज़ में रह के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को यहाँ पे डिसाइड करते हैं. Planning is required at all the level, though there is a greater need of it at the higher level. तो प्लानिंग हम हर एक लेवल के लिए करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर. तो तीनों ही लेवल में प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होती है. बट अगर हम मेजर रोल देखें तो प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल का काम होता है, क्योंकि टॉप लेवल के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं, डायग्नोस्टिक स्किल्स होती हैं. It is divided in 2 levels, that is higher level and lower level. तो प्लानिंग जो है 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, हायर लेवल एंड लोअर लेवल. तो पहले देख लेते हैं हायर लेवल. प्लानिंग इज जनरली अ लॉन्ग टर्म कवरिंग अ पीरियड ऑफ बिटवीन 6 months to 10 years एंड इज कंसर्न विद गोल्स स्ट्रैटेजीज फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. तो हायर लेवल पे अगर हम देखें तो हायर लेवल पे जो भी प्लानिंग की जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, जिसमें कम से कम 6 months से लेके 10 years तक की प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं. तो इस प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर गोल्स को डिसाइड करते हैं, उन गोल्स को कैसे हम अचीव करेंगे उसके लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजीज डिसाइड की जाती हैं. सेकेंड लेवल है हमारा लोअर लेवल. Planning is short term, ranging from day to day and maximum 1 month, and is only concerned with individual work unit or departments. तो लोअर लेवल पे हम प्लानिंग जो है डे टू डे बेसिस पे करते हैं या फिर मैक्सिमम 1 month के लिए हम कर सकते हैं. और लोअर लेवल पे जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो हम इंडिविजुअल लेवल
पे इंडिविजुअल वर्क के लिए या इंडिविजुअल यूनिट या डिपार्टमेंट के लिए ही हम करते हैं। तो हायर लेवल की जो प्लानिंग है उसका इम्पैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है और लोअर लेवल की जो प्लानिंग होती है उसका इम्पैक्ट डिपार्टमेंट पे पड़ता है। The important aspect of planning process is defining and establishing objectives, policies, procedures, methods, rules and regulation, budget, programs, strategies, etc. तो प्लानिंग का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, मेथड्स, रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, बजट बनाना, प्रोग्राम्स, स्ट्रैटेजीज, ये सभी मेजर वर्क होते हैं प्लानिंग के। The concept can be understood as plan, P-L-A-N. Here, P stands for performance of past, L stands for loopholes of yesterday, A stands for analytical study of P&L, that is profit and loss, and N stands for new goals for future. P performance of past means अभी तक हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस की है उनको इवेल्युएट करना। L इज़ लूप होल्स ऑफ येस्टरडे, अभी तक जो भी हमने परफॉर्मेंस की है उनमें जो भी लूप होल्स हैं उनको एनालाइज करना। A स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अभी तक जो भी हमने वर्क परफॉर्म किया है उसमें क्या प्रॉफिट्स हमें मिले हैं और क्या लॉसेस हमें मिले हैं। एंड N स्टैंड्स फॉर न्यू गोल्स फॉर फ्यूचर। तो इन तीनों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू गोल्स को फॉर्म करते हैं। Planning is the first and most important function of management because management starts with planning and ends with control. तो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मैनेजमेंट प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे जाके एंड होता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। वेयर वी आर मतलब हमारी प्रेजेंट स्टेट एंड वेयर वी वांट टू गो दैट इज फ्यूचर स्टेट। तो प्लानिंग के थ्रू हम इस गैप को फिलअप कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट तक जाने के लिए। तो फ्यूचर स्टेट क्या है, जो भी एम या ऑब्जेक्टिव या गोल्स हम डिसाइड कर रहे हैं उनको अचीव करना, और प्लानिंग फ्यूचर स्टेट और प्रेजेंट स्टेट के गैप को फिलअप करता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजिंग इनटू द फ्यूचर एंड डिस्कवर अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन सो एज टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अचीव द डिजायर्ड गोल। तो प्लानिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं फ्यूचर को हम यहाँ पे देखते हैं और अपने एनालिसिस के बेसिस पे हम कई तरीके के अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को यहाँ पे डिस्कवर करते हैं। सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करने के बाद हम बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करते हैं ताकि जो भी हमारे डिजायर्ड गोल है, फ्यूचर गोल है, इनको हम अचीव कर सकें। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। According to Theo Hamann, planning is that deciding in advance what is to be done. तो इनके अकॉर्डिंग क्या है प्लानिंग, कि पहले से ही डिसाइड कर लेना कि हमें इन फ्यूचर करना क्या है। According to C.S. Gauge, planning involving looking ahead, conceptualizing about the future event and making decisions today which affects the future. कि according to Gauge क्या है प्लानिंग, कि हम प्लानिंग के थ्रू फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में आगे के बारे में सोच रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कौन से फ्यूचर इवेंट्स होंगे उनके बारे में हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं और जो भी हमें करना है उसका डिसीजन हम आज ले रहे हैं और इस डिसीजन के वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनल, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, द कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, the basing of decision on purpose, facts and considered estimate. तो कून्स एंड ओडोनल के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब जिसमें हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं और ये एक कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। कॉन्शियस डिटर्मिनेशन मतलब अपने होश और आवाज़ में हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को यहाँ पे डिसाइड करते हैं। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है उसकी बेस पे यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे हम फैक्ट्स को कंसीडर करते हैं और कुछ एस्टिमेट्स के बेसिस पे हम फ्यूचर एक्शंस को पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं।
The next definition is according to Lewis A. Allen. Planning involves the development of forecast, objectives, policies, programs, procedures, schedules and budgets. तो लुइस ए एलन ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर को फोरकास्ट करना, ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करना या ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करना, पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, शेड्यूल्स एंड बजट, इन सबको पहले से ही प्रिपेयर करना प्लानिंग है. देयर आर टू टर्म्स अंडर प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग एंड प्लान. प्लानिंग इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेप्स. तो प्लानिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. और प्लान क्या है? इट इज़ ए कमिटमेंट टू ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन बिलीव नेसेसरी टू अचीव पर्टिकुलर रिजल्ट. तो प्लान क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हमारा कमिटमेंट, कि जो भी प्लान हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको हम उसके रिजल्ट्स को हम कैसे अचीव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स 5-year प्लान विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्शंस टू बी टेकन, results to be achieved and resources to be used. These plans are prepared through planning process. तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट 5-year plans बनाती थी. तो 5-year plans क्या है कि इन 5 साल में हमें क्या कुछ अचीव करना है. तो यहाँ पे 5-year प्लान को हम पर ईयर प्लान में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1-year प्लान, 2-year प्लान, इस तरह 5-year प्लान तक. तो प्लान्स क्या है? अल्टीमेट रिजल्ट्स जो हमें अचीव करने हैं. और प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है जिनके थ्रू हम इन प्लान्स को अचीव कर सकते हैं. देयरफॉर प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. प्लानिंग डिसाइड्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विच एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स. ठीक है, तो प्लानिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व है कि हम यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है और कैसे करना है. मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं. तो प्लानिंग के थ्रू हम फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस को पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए बेनिफिशियल हैं. तो क्लास आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ प्लानिंग. थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे.